जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से मैं गुरु पा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से कमरों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना शुक्राना गुरु पा। और आज शुक्रवार है और गुरु जी का वार है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरु जी से यह अरदास करती हूँ, गुरु जी आप मेरे से शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी से मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि अभी किसी बच्चे की आवाज बहुत जोर से आ रही है, लग रहा है माइक पे वो जंगल मंगल गा रही है, तो प्लीज सॉरी फॉर डिस्टर्ब। सबसे पहले मैं गुरु पापा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, और अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ फ्राइडे को 28 मार्च को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 8:47। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मैं अष्टमी को फास्ट थी और गुरुपा ने काफी दिन पहले मुझे मैसेज दिया हुआ था और गुरुपा ने मुझसे बोला हुआ था कि तू मुझे वो अपने घर में शुक्राना सत्संग छोटा सा कर मेरे लिए। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ शुक्राना सत्संग, मेरी फैमिली में कोई गुरुपा को अभी नहीं मानता है और ना ही कोई गुरुपा का शुक्राना सत्संग सुनता है। तो फिर मैंने गुरुपा ने फिर मुझे मैसेज दिया दोबारा कि तू कड़ा प्रसाद बना और जल प्रसाद का मुझे भोग लगा और एक शुक्राना सत्संग बैठकर ध्यान से सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने ऐसा ही किया। काफी दिन से मैं सोच रही थी कि हाँ मैं गुरुपा को थोड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी, पर मतलब घर में भीड़ भाड़ का माहौल होने के कारण मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन अष्टमी के दिन गुरुपा ने मुझे जल्दी फ्री कर दिया, तो मैंने फिर सोचा कि आज शुभ दिन भी है और आज के दिन ही मैं गुरुपा को थर्सडे गुरुपा को भोग लगाऊंगी। तो फिर मैं अष्टमी के दिन गुरुपा को भोग लगाती हूँ
कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और गुरु पाक को जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ और एक शुक्राना सत्संग बैठ के ध्यान से उनके सामने सुनती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये सेवा को लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु पाक। उसके बाद गुरु पाक का मैंने जब हलवा प्रसाद कड़ा प्रसाद देखा तो उसमें मैंने देखा कि गुरु पाक की मुझे ब्लेसिंग मिल गई। गुरु पाक ने मुझे उसमें हनुमान भगवान के रूप में दर्शन दिया। उसमें हनुमान भगवान जी का स्वरूप बन गया और एक स्वरूप और बना हुआ था, वो मैं पहचान नहीं पाई किसका बना हुआ है। और गुरु पाक ने मुझे 3 की ब्लेसिंग दी और भी कई वर्ड की ब्लेसिंग दी थी। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक कि आपने कड़ा प्रसाद को का भोग लगाया, मुझे ब्लेसिंग दी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी दिन गुरु पाक ने मुझे रोटी प्रसाद में भी ब्लेसिंग दी। गुरु पाक ने मुझे भोलेनाथ बाबा के स्वरूप के दर्शन रोटी में कराए। उसमें भोलेनाथ बाबा का स्वरूप बन गया है। और मैंने कड़ा प्रसाद की और रोटी प्रसाद की दोनों पिक करके तो पास ही रखी हुई है। और उसमें एक मंदिर भी शायद बनी हुई है और मैंने दिखाया, कई लोगों को दिखाया था, सबने बोला हाँ हाँ बना हुआ है। और सेवन की ब्लेसिंग गुरु पाक ने दी, ओम की ब्लेसिंग दी और गुरु पाक ने मुझे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग दी। गुरु पाक इस टाइम मुझे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसे तो गुरु पाक सिर्फ मुझे ओम की ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन कई बार से गुरु पाक मुझे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु पाक इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतने अच्छे से मुझे दर्शन देने के लिए गुरु पाक आपका कोटान कोटान शुक्राना, शुक्राना गुरु पाक इतनी महिमा करने के लिए गुरु पाक ने मुझे। और कल हम लोगों ने नवमी के दिन थर्सडे को हमने कन्या पूजन किया था और कन्या को बुला के अपने घर में भोजन कराया था। तो ऐसे रहता तो हमें कन्या को ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन कल मेरी सिस्टर गई, एक ही बार में सारी कन्या मिल गई, 9 की 9 कन्या मिल गई। और मेरे घर में मैंने कल जलेबी और दही का भोग सोचे लगवा दे, तो मेरे ब्रो को मैंने बोला, तो ब्रो नहाने नहीं लग गया। तो फिर नहा वहा के गया, तो मैंने कहा कि हाँ जल्दी जाओ और जाके कन्याओं के लिए भोजन का सामान लिया। तो वो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसको आने में टाइम लग गया क्योंकि वहाँ जलेबी खत्म हो गई थी और वो छानने में समय लगा रहे थे, तो इसलिए समय लगे। सारी कन्या आके बैठी हुई थी और वेट कर रही थी। और हमने फिर कन्याओं का पूजन किया, उन्हें टीका लगाया और कलाई नारा बांधा और चुनर पहनाई, चुनर बांधी उनके हेड पर और उन्हें आलता रंग लगाया गया। और बहुत ही आराम से हमने सब कुछ किया। गुरु पाक की इतनी महिमा थी, गुरु पाक ने अपनी बार कन्याओं को भी भेज दिया और सारी चीज इतनी आराम से कराई। इसके लिए जो गुरु पाक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमने सारी कन्याओं की आरती भी की। हर बार ऐसा होता था संगत जी की कन्या आती थी, इतनी हड़बड़ी में आती थी, बस उन्हें सामान दो, उन्हें भागने की जल्दी पड़ जाती थी। लेकिन इस बार गुरु पाक ने ऐसी लीला रची की मतलब की कन्या पहले से आ गई और सबको हमने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। हर बार की हड़बड़ी वाला काम मेरे यहाँ गुरु पाक ने इस बार नहीं करा। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब हमने शांति से बैठ के कन्या पूजन किया हो। हमेशा जल्दबाजी में जल्दी में सब कुछ होता था, लेकिन इस बार गुरु पाक ने इतने अच्छे से सब कुछ कराया। उसके बाद मेरा ब्रो आ गया, फिर हमने उन्हें प्रसाद दिया, सबने बहुत अच्छे से भोग लगाया। फिर हमने माता का जयकारा कराया और उसके बाद सारी देवधारी माताओं का, 9 दुर्गी मैया का हमने जयकारा करवाया। और फिर हमने उन्हें जो सामान बांटने के लाया था उसको दिया। मेरे गुरु पाक इस बार मैंने गुरु पाक ने मुझे मैसेज दिया हुआ था कि इस बार 9 कन्याओं को तो सामान बांट देना। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वैसे तो मैं हर बार बांटती हूँ, लेकिन इस बार मेरे गुरु पाक ने मुझे आदेश किया है तो मैं जरूर सामान बांटूंगी। लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं था साथ में, तो मैं फिर कैसे जाती मैं कि गुरु पाक की सामान आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और मेरे गुरु पाक ने इस बार तो मुझे आदेश भी किया है कि अपनी तुझे सामान बांटना है कन्याओं को। और बताओ मैं कैसे लाऊंगी। तो जैसे कि सप्तमी वाले दिन मेरी सिस्टर ने एक बार की प्लान बनाया, चलो कोई सामान लेके आते हैं कपड़ों को बांटने के लिए। तो मैं उस टाइम काम कर रही थी,
खाने बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा मैं कैसे जा पाऊंगी। तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है, तो मुझे पैसे दे, मैं तुम्हारा ला दूंगी। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसको पैसे दे दिया। और मैंने गुरुपा से मन में कहा, गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों सिस्टर जो भी लाए उनसे बेस्ट मेरा सामान है। और गुरुपा ने ऐसा ही किया कि वो दोनों से बेस्ट मेरे लिए सामान मैंने मंगवाया। मैं नहीं गई, मेरी सिस्टर छोटी वाली कटोरी लाई थी, और जो शादीशुदा है वो अपने लिए ग्लास लाई थी बांटने को, और मेरे लिए प्लेट लाई थी, भी डिजाइनर प्लेट थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई प्लेट को देखकर कि मैं नहीं गई, तभी मुझे गुरुपा ने मेरे लिए बेस्ट चीज लाई। इस बार संगत जी मैंने फिर सारे बच्चों को, सारी कन्याओं को एक तरफ से एक एक प्लेट, और मैं ऐसे तो उनको हर बार एक प्लेट या कोई सामान आती थी एक सामान देती थी और केला और पैसे देती थी। लेकिन इस बार गुरुपा ने मुझसे कहा मैंने सामान बांटना है, तो मैंने सामान साथ में खाने के लिए पैकेट वाला सामान मंगाया था। एक एक पैकेट सबको सामान मैंने, एक एक पैकेट उसको, पैकेट वाला सामान और खाने वाला, और एक एक प्लेट, केला और साथ में पैसे मैंने बांटे। और सारी मेरी सिस्टर ने भी जो वो लाई थी सब ने तरफ से बांटा। और मेरे ब्रो ने माजा लाया हुआ था, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी से तुम बांट दो। तो सारी संगत को हमने बहुत अच्छे से कन्या खिलाया और बहुत अच्छे से सारे उपहार जो उनके लिए लाए गए थे उनको हमने दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी कन्याओं से हमने जयकारा भी लगवाया और सबने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग भी दी, आशीर्वाद दिया। इसके लिए गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत खुश होकर सारी कन्या हंसते वहां से गए, शुक्राना। और साथ में मेरे गुरुपा ने एक चीज तो बताना ही भूल गई कि जिसमें उस कन्याओं में एक कन्या बहुत ज्यादा रो रही थी, छोटी बच्ची थी 2 साल की, बहुत रो रही थी क्योंकि उसकी मम्मी नहीं आई थी, उसको भी कन्या पूजन करना था। तो अपने घर में तैयारी कर रही थी जिस कारण से वो नहीं आ सकी। तो वो अपनी जेठानी के बेटे को भेज दी, फिर भी वो रोए पड़ी हुई थी। तो मैं सोच रही थी बच्ची रो रही, इसकी वजह से सारी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो गुरुपा ने क्या लीला रची कि झट से दूसरी कन्या भेज दी। जैसे ही गुरुपा ने दूसरी कन्या भेज दी, मेरा मन इतना खुश हो गया कि चलो थैंक गॉड, गुरुपा ने दूसरी कन्या भेज दी। और फिर मैंने कहा भैया तुम इसको लेके जाओ क्योंकि बहुत रो रही है और सब बच्चे सारी कन्या डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर वो लेके चला गया, फिर उस कन्या को बैठा के उसको फिर सब कुछ करके फिर उसे कन्या खिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी महिमा करने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और उसमें जो 2 कन्या आई थी वो न्यू कन्या थी, वो पहले कभी नहीं आई थी। तो जहाँ बच्ची रो रही थी तो उन्होंने उसको बुलाया, सारी कन्याओं को, तो उन दोनों को बुला रही थी। तो वो उनकी मम्मी आई और उन्हें लेके चली गई और बोली कि नहीं, हमें सिर्फ यहीं खाने के लिए नहीं भेजा था और कहीं नहीं भेज सकते। तो गुरुपा की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा के लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जिसको हम जानते भी नहीं थे, फिर भी वो इस तरह की बातें बोली, सुन के हैरानी हुई कि हाँ सिर्फ हमने उन्हीं घर में खाने के लिए भेजा था और कहीं भी हम खाने के लिए नहीं भेज सकते। तो गुरुपा ही की लीला रची थी कि उन्होंने कन्याओं को हमारे घर भेजी और पूरी 9 कन्या हमारे घर आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। उसके बाद गुरुपा ने मेरी मौसी के घर मुझे भेजा कि उन्हें भी कन्या खिलानी थी। तो उन्होंने फोन किया था कि अपनी सिस्टर की दोनों बेटियों को लेकर सिस्टर के साथ आ जाना। तो हम लोग फिर वहां गए, फिर गुरुपा ने वहां भी मुझसे सेवा ली। वहां भी मैंने फिर बच्चों को, सारी कन्याओं को तिलक लगाया और उन्हें चुनर पहनाया और फिर उनको कलाई बनाना साथ में वो भी कर रही थी, मैं भी करा रही थी साथ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ने उसके बाद हमारे शहर में जादू लगा हुआ है और फिर हमारे गुरु ने हमें जादू देखने के लिए भेज दिया, जो कि 4 बजे से 7 बजे का शो था। तो हम वहां गए, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से बैठ के जादू को देखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा दिन बनाने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका दिल से शुक्राना, हृदय से शुक्राना गुरुपा। और आज जैसा कि फ्राइडे है, आज की मैं सुबह सत्संग कर रही हूँ। तो आज मैंने एक सपना देखती हूँ कि मेरी सिस्टर की 2 बच्चियां हमारे घर में ही रहती हैं और यहाँ से स्कूल पढ़ने जाती है, जबकि छोटी वाली 9 साल की है, वो पढ़ने भी नहीं जाती है। और फिर भी मैंने सपने में देखा कि पढ़ने जाती है, लेकिन जिस रास्ते से जाती है रास्ता इतना बेकार है कि जब मैं उसे छुट्टी के टाइम लेने के लिए मैं जाती हूँ, साथ में मेरी मम्मा भी जाती हैं और हम दोनों जाते हैं, तो वहां देखती हूँ रास्ता इतना खराब था, इतनी सी रोड थी कि बस एक लोग उस पर चल सकते हैं, बगल में नाला था, अगर कोई जरा सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो उस नाले में जा सकता था।
तो वही मैं सोच रही थी कि ऐसी जगह पर इन्होंने स्कूल बनाया, रोड इतनी बेकार है, कैसे बच्चे जाते होंगे, कैसे मेरी नान सी बच्ची जाती होगी इस रास्ते से। मैं यही सोच रही थी पूरे रास्ते। और फिर हम लोग वहां पहुंचे, बच्चे को लिया, लेके जब हम आ रहे थे देखते हैं सामने एक नदी बन जाती है, बहुत बड़ी सी नदी। वहाँ ढेर सारी लेडीजें बैठी होती हैं और लेडीज के साथ मतलब एक दूसरी कभी तो माथे पे चंदन लगाई हुई थी और घोड़े पे काजल लगाई हुई थी। कौन थी वो, कौन नहीं थी, मेरी मम्मी से जैसे कोई मिस्टेक हो गई हो, वो मम्मी उनसे माफी मांग रही हो। और वो जो थी मम्मी का हेड पकड़ती है, उन हाथों से पकड़ के उसे भी मतलब मम्मी रोने लगती है उनसे माफी मांगते मांगते, तो उनको पकड़ के मैं गले से लगा लेती है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है, मुझे नहीं समझ में आता है। और मैं सारे लोगों को नमस्ते करती हूँ। जैसे वहाँ सत्संग चल रहा है, क्या हो रहा है मुझे इसे नहीं याद है संगत जी। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरी दादा की सिस्टर जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत करती हैं, वो जैसे कि सपने में पता नहीं क्या रिश्ते उस्ते की बातें कर रही थी। और साथ में वही मैं सोच रही कि हमारे घर में जितने भी रिश्ते आते हैं, रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से निकल आती है किसी ना किसी वजह से, तो रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, बात पक्की होके भी टूट जाती है, कुछ होके फाइनल फाइनल होके सब कुछ खत्म हो जाता है। और वही मैंने कहा कि यहाँ पे क्या कर रही है, कौन से मैटर पे। और जैसे मुझे लगा कि मेरे घर की बातें कर रही हैं, तो गुरुपा मैं नहीं जानती कि वो मेरे घर में क्या कर रही, क्या नहीं करी, किस लिए गुरुपा ने मुझे उसका चेहरा और इस तरह से दूसरी लेडी से बातें करते हुए सपने में दिखाया। बस मैं गुरुपा से ऐसे ही कहूंगी कि गुरुपा जी अगर वो मेरे घर पे ब्लैक मैजिक कर रही है और इस टाइम मुझे ब्लैक मैजिक की बहुत ज्यादा ही सत्संग आ रहे हैं, तो गुरुपा से मैं यही कहूँगी, गुरुपा अगर मेरे घर पे ब्लैक मैजिक कर रही है तो गुरुपा मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ, क्योंकि वो ओल्ड एज की एज में उन्होंने कुछ भी किया हो पर उनका जीवन अब खराब मत करिए गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और उनको भी सतमार्ग पे चलाइए और मुझसे ये गलत काम मत कराइए। और मेरे घर से जो भी ब्लैक मैजिक किया तो प्लीज गुरुपा सबको खत्म कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मैं शुक्राना सत्संग एक और है, आज सुबह की बात है, मैं आज नहाई नहीं थी फिर भी मैं पाठ वगैरह सुनती हूँ, नहाई हूँ ना नहाई हूँ। तो जब मैं पाठ सुन रही थी तो मेरी मम्मी बाद में छोटी सिस्टर को आवाज दे रही थी, बोली कि वो उसे बुला रही थी कि आज खाना बना लो 8 बज रहे हैं। तो मम्मी ने मेरी 5-6 बार उसको आवाज दे, पर ये भारत ने हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठी हुई थी और कैरम निकाल के बच्चों के साथ खेलने में लग गई। तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने पाठ को बीच में शुक्राना सत्संग सुन रही थी, फिर मैंने उसको वहां से स्टॉप किया। करने के बाद मैं उठी, गुस्से में गई, मैंने कहा मम्मी इसको मतलब कि काम से इतनी ज्यादा मतलब एलर्जी है, कोई भी काम करने के लिए बोले तो ये काम से इतना दूर भागती है, इतना दूर भागती है, ये कहीं शादी करके जाएगी तब क्या होगा इसका, तो ये कैसे वहां किया करेगी जब यहाँ अपने घर में कुछ नहीं करती है, हर काम में जब पीछे हटती रहती है तो वहाँ कैसे कर पाएगी। यही लोग बोलेंगे इसके माँ बाप ने सब क्या सिखाया है। तो फिर मैंने बोला कि तुमको बहुत आराम करने का शौक चढ़ा है ना, तुम्हें काम से इतनी नफरत है ना, तुम्हें आज के बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम रहोगी तब भी काम हो जाएगा, नहीं रहोगी तब भी काम हो जाएगा। और मैं खिसिया कर मैंने बोला ठीक है खाना बन जाएगा, मैं बना दूंगी। तो मेरी मम्मी खाना बनाने लगी, मैंने कहा मम्मी तुम क्या कर रही हो, मम्मी बोली खाना बनाने जा रही। मैंने कहा तुम पीछे हटकर बनाती हूँ। तो मैं बनाने बैठी तो मेरी सिस्टर आ जाती मेरे पास मुझे हेल्प कराने के लिए, तो मैं फिर हम दोनों बनाने लगते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ तो घर पे चाय लेके जाती है, तो चाय नमकीन लेके जाती है। तो फिर मैं मेरे मन में पता नहीं क्या कहाँ से गुरुपा ऐसा थॉट डालती, जबकि गुरुपा ने मुझे कभी मैंने उसे कुछ भी मैंने कितने बार इस तरह कर चुकी है, घर में कोई बीमार है कुछ भी प्रॉब्लम है उसे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली है उसे खाना बनाती है सुबह के टाइम में, अब उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वो प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो कैसे घर में कोई कर पाएगी वो, तो उसी वजह से इसको बोला जाता है खाना बनाने के लिए। बाकी सारी सिस्टरें अपना काम जो भी काम रहता है सब कर लेती है, किसी का मतलब हिस्सा नहीं करती है। तो फिर क्या होता है कि गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू जा उसको डांट, तो मैं गई और उसको चिल्लाने लगी। मैंने बोला तुमसे किसने कहा था चाय पीने के लिए, मैंने तुमको बोला था ना कि तुम्हारा कुछ खाना पीना है ना कोई काम करना, तुम किससे पूछे चाय लेके आई। और वो बोली कि जब मैं मतलब तुम नहीं पीती, तो मैंने कहा तुम बनाती हो कि तुम्हें घर का काम नहीं करती हूँ, तुम्हारी तरह बोलती कि मुझे नहीं करना है, या मम्मी बुलाती रहती तो मैं आना काम नहीं करती हूँ, जवाब ही नहीं देती।
किसी को जब वो गुस्से में आती, चाय नमक रख के चली जाती है, रोने लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, रो रही है, इसको रोने दो। इसे काम करने से रोना आता है, खाने पीने से इसको रोना नहीं आता है। इस तरह मैं चिल्लाती हूँ उसको। वही मैं फिर मन में सोचने लगती कि मैंने कभी आज से पहले उसको ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि एक बार नहीं कितनी बार इस तरह कर चुकी है, लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा कुछ कहा है। तो मेरे गुरुपा ने मेरे मन में ऐसे थॉट डाला कि हाँ तो आज इसको बोल, उसको एहसास करा, ताकि उसको भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करे। इसलिए शायद गुरुपा ने मुझसे ये सब करवाया, और साथ में अभी मैं उसको ये सब शेयर न करती, फिर भी गुरुपा ने ये सब थॉट मेरे अंदर डाला कि हाँ मैं शुक्राना सत्संग में बातें शेयर करूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपसे यही कहूँगी गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, और उसे हर लड़के को जैसे बनाइए गुरुपा, वो काम से डरे ना, घर के सारे काम को बराबर से करे, और साथ में गुरुपा अपने आपको काम के लिए हमेशा प्रिपेयर रखे, क्योंकि गुरुपा यहाँ तो चल जा रहा है, लेकिन जहाँ जाएगी तो वहाँ नहीं चलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे मन में थॉट डाली। तो जय, और गुरुपा उसने फिर संगत जी उसने क्या काम किया, इतना दिमाग लगाया कि जो सिस्टर के घर में कन्या खाने सिस्टर के बच्चों को लेके गए थे, वो वहाँ पे फोन लगाती है, उससे बातें करती है, और मेरे ब्रो के साथ मामी का लड़का जो हमारे यहाँ रुका हुआ है, उसकी सारी वहाँ निकल गई। अब देखिए गुरुपा, देखिए उसे कितने दिन तक वहाँ वो रहती है, कितने दिन तक उसका मन वहाँ लगता है, जबकि गुरुपा उसे कहीं भी जाना पसंद नहीं है। संगत जी ये जल्दी कहीं नहीं जाती, फिर भी काम की वजह से, और जो मैंने बोल दिया खाना पीना नहीं खाना है, कोई काम नहीं करना है तुमको, इस वजह से वो वहाँ चली गई। तो गुरुपा आप ही से बुद्धि ज्ञान देके घर लेके आना। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन गुरुपा का ब्लेसिंग देने का शुक्राना। और गुरुपा सारी संगत जी में एक बात बताना ही भूल गई, कल जब मैं जादू देख कर आ रही थी, तो मेरे गुरुपा ने सबसे पहले कहा मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, फिर उसके बाद फिर 777 की ब्लेसिंग दी, फिर उसके बाद मेरे गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मेरे गुरुपा ने कल जब मैं जल छोड़ने के लिए छत पर आई थी, तो मेरे गुरुपिता ने मुझे वाइट तितली के रूप में दर्शन दिया, और मेरे पास ही नाचती घूम रही थी, और मैं देख के बड़ी खुश हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही सुंदर तितली थी वाइट कलर की। शुक्राना, मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग देने आए थे, और मेरे गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया है कि तू मेरी समझदार बेटी, तू क्यों घबराती, तू ये सत्संग को सुन और तू समझ जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, मैं भी नहीं समझ पा रही, लेकिन आप हो गुरुपा तो मैं सब समझ जाऊंगी। और साथ में गुरुपा ने मुझे आज ही एक मैसेज दिया है कि जितना ही तो शुक्राना सत्संग करेगी, उतनी तो मेरे करीब होती जाएगी, तो शुक्राना सत्संग करती रहे, शुक्राना सत्संग की सेवा को मत रोक। तो मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा आपकी बेटी ने शुक्राना सत्संग कर दिया, आपके चरणों में इसे स्वीकार कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत की तरफ से भी गुरुपा को शुक्राना बोलती हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और अंकित अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना बोलती हूँ, शुक्राना गुरुपा अंकित अंकल जी की तरफ से। और गुरुपा अंकित अंकल को और सारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, अपनी इस पूरी फैमिली को भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, और मुझे भी गुरुपा ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा अपना ध्यान रखिए, आपकी बेटी आपको आपसे मांगती है, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी, इस शुक्राना सत्संग करते समय जो भी आवाजें आ रही, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं छत पर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। सच पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से आवाजें आ रही हैं, उसके लिए माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सिस्टरों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मम्मी पापा जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, चाची चाचा जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा, और प्यारे भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शादीशुदा वाली सिस्टर, उसके हस्बैंड और उसकी दोनों बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी
मेरी तरफ से तो हर पल, हर श्वास, हर दिन, हर रात, हर बेले का शुक्राना, 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 तम शुक्राना, मिलियन मिलियन में शुक्राना गुरु का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देखी वापस ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु का, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अंकित अंकल जी प्लीज प्लीज मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी मैंने शुक्राना सत्संग किया है उसे गुरुपा के चरणों में स्वीकार कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा कहते तेरी सारी ब्लेसिंग शुक्राना ना करने की वजह से रुकी हुई है। तो प्लीज अंकित अंकल जी आप मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शेयर कर दीजिए गुरु अंकित अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरु जी नानक नाम छड़ती कला तेरे भाने सर्बत तबला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। गुरु जी मैं आपसे एक अरदास करती हूँ गुरुपा, मैं आपको दिल से पाना चाहती हूँ, दिल से आपकी भक्ति करना चाहती हूँ गुरुपा, जो कि अमृत वेला में उठकर ही आपकी भक्ति मिल सकती है। सच्चे मन से आपको याद करने से, आप में ध्यान लगाने से मुझे आपकी भक्ति मिल सकती। और गुरुपा मुझे आप डेली जगाते हो, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उठ तो जाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया गुरुपा कि मैं नहीं उठ पा रही। प्लीज मुझ पे अपनी मेहर कर दो गुरु जी, जब तक आपकी मेहर सही तरीके से नहीं होगी मैं नहीं उठ पाऊंगी गुरुपा। प्लीज 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 गुरु जी मुझे अमृत वेला में उठाई, अपनी भक्ति दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति चाहती है गुरुपा, और जो भी अरदास मैंने गुरुपा के चरणों में लगाई है गुरुपा उसे प्लीज प्लीज पूरा कर दें गुरु जी, क्योंकि गुरुपा आपने ये मेरा सहारा, आप ही मेरा भरोसा हो। और गुरुपा मेरे मुझसे हमेशा बोलते थे मुझे विश्वास नहीं आ रहा, मैं विश्वास को मत खोते, तूने मांगा उससे बेहतर तुझे दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना, हर पल हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन हर रात हर बेले का शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरु पिता का, उनकी आपकी पूरी फैमिली का गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा, और मेरी मासी की लड़की उसकी पूरी फैमिली का तरफ शुक्राना शुक्राना गुरुपा, नाना की तरफ शुक्राना, नानी जी की तरफ शुक्राना गुरुपा, नानी की पूरी फैमिली की तरफ शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, और सारे देवी देवताओं, सारे भगवान का भी शुक्राना, हमारी कुल देवी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः गुरुपा का मैं मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। अंकित अंकल जी प्लीज प्लीज इस शुक्राना सत्संग को और जितने भी शुक्राना सत्संग मैंने किए हैं सबको प्लीज शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।